स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी.आर. मुंड एडवोकेट लॉ चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य पे। आजकल हम देखते हैं कि शादी, इंगेजमेंट, लड़कियों का इंगेजमेंट, लड़कों की इंगेजमेंट एक समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसी टॉपिक को लेके हम साथ में इस पे लॉ से रिलेटेड भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक टाइम था जब एक ठीक ठाक एज में लड़के लड़कियों का विवाह संपन्न कर दिया जाता था। जैसे 18 साल तक विवाह संपन्न कर दिया जाता था, या फिर 18 से लेके जो 20 साल 21 साल की एज है उसमें लड़की की इंगेजमेंट और उसके पश्चात विवाह है जो संपन्न कर दिया जाता था। लेकिन आज के दौर की बात करें तो 25 के बाद जो लड़कियां लड़कों का विवाह करते हैं फैमिली के लोग, उसके बाद शादी के बारे में वो सोचते हैं। तो इसी के संदर्भ पे आज की चर्चा है। हम देख रहे हैं कि कोर्ट में, न्यायालय में, पुलिस थानों में बहुत से मामले जो फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, ऐसे बहुत से मामले आते हैं। ये ना सिर्फ जो शादी घर में इंगेजमेंट, जो लव मैरिज ना होके जो एक समझौते से, कंप्रोमाइज तरीके से जो शादी करते हैं, उन मामलों में भी हम देखते हैं कि मामले जो न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। और लव मैरिज के मामले हैं जिसमें स्वयंवर लड़की चुनती है या फिर लड़का अपनी तरफ से लड़की को पसंद करता है, उन मामलों में भी मामले जो थाने और न्यायालय कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे, एक शब्द है लव, प्रेम, प्यार। दोस्तों, जब भी कोई विवाह होता है या फिर लव मैरिज से विवाह संपन्न होता है, उसमें हम देखते हैं कि जो वर वधु जो है, जो लड़का और लड़की है, वो कहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लव है, इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्या ये जो चीज एक दूसरे को बोल रहे हैं, क्या ये सचमुच में उसको कर पा रहे हैं, निभा पा रहे हैं, इसका डेफिनेशन समझ रहे हैं, इसका मीनिंग समझ रहे हैं। लव से लिस्टन टू ईच अदर नीड, हमें एक दूसरे की बात को सुनना, समझना, एक दूसरे की ज़रूरतों को फील करना और उनको फिलअप करना, जो एल से दर्शाता है लिस्टन टू ईच अदर नीड। ओ से ओपन एंड होनेस्टी कन्वर्सेशन, हम ओपननेस होकर, सुनकर, खुलकर बात करें, एक दूसरे को कम्युनिकेट करें। ये है जो ओ से हमारा ओपन एंड होनेस्टी कन्वर्सेशन। वी से वैलिडेशन टू इमोशंस, हम एक दूसरे को वैल्यू दें, समझ पा रहे हैं, मिल बैठ कर काम करें, एक दूसरे की वैल्यू की परवाह करें, कौन गलत कौन सही इस पे चर्चा ना करके एक दूसरे की बात को सुने। और ई से इम्पावर ईच अदर ग्रोथ, हम एक दूसरे की ग्रोथ पे बात करें। सामने वाला चाहे उसकी शब्दों में, उसकी बात में वैल्यू हो या नहीं हो, लेकिन हम उसकी वैल्यू पर बात करें, उसको समझें, उसकी बात को शेयर करें, समझे, एम्पावरमेंट दे, पावर दे उसकी बात को। अगर यह चीज है तो सही अर्थ में हम लव है जो करते हैं, प्रेम करते हैं। यह सिर्फ ना कि लड़के लड़की पे लागू है, फैमिली के कोई भी सदस्य के साथ हम जो लव करते हैं उसमें यह चीज, लव की डेफिनेशन, फुल फॉर्म जो हमें हमारी जानकारी में होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूंगा कि न्यायालय में, पुलिस थाने में जो मामले डोमेस्टिक वायलेंस के, पति पत्नी के झगड़ों के जो मामले पहुंचते हैं, उनको हम, उन पे हम कैसे लगाम लगाएं, कैसे उन पे, देखा जाए तो एक जो विवाह जो होता है, विवाह में अगर हम पुराने समय की बात करें या आज के दौर की भी बात करें तो बहुत से समाज में, बहुत से ऐसे घरों में विवाह होने से पहले 5, 7 या 3 दिन की बान जो है
जिसे हम बोलते हैं कि बान अभी हाथ काम लेंगे, बान जो बैठना होता है। उसके बाद एक राती जोगा होता है जिसे हम मेहंदी रात बोलते हैं। और उसके बाद रात को जो अग्नि के समक्ष, अग्नि को साक्षी मानकर जो पंडित मंत्रोच्चार से जो 7 फेरे संपन्न करवाता है, उसके बाद जो सुबह विदाई होती है। तो इन सब का कुछ ना कुछ पौराणिक टाइम से महत्व था। ये जो एक लड़की जो अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने भाई बहनों को छोड़ के, अपने पीहर पक्ष को छोड़ के, और सडनली जो एक दूसरे ऐसे परिवार में, एक अनजान परिवार में वो जाके रहती है और उस परिवार को अपना सब कुछ मानती है। तो उन फेरों में, उन वैदिक मंत्रोच्चार में इन चीजों के बारे में बताया गया कि उसका क्या धर्म है, कैसे उसको रहना है, कैसे निभाना है, उसका अब ससुराल में क्या फर्ज बनेगा और पीहर से वो क्या छोड़ रही है, वो पीहर के प्रति अब क्या दायित्व उसके रहेंगे और क्या दायित्व उसके पति और ससुराल वालों के प्रति रहेंगे। ठीक वैसे ही जो विदाई के वक्त औरतों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, मैं उल्लेख करूंगा। एक माँ मोरी गीत गाया जाता है, एक कोयलड़ी गीत गाया जाता है। उनमें वो औरतें जो हैं वो अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को किस तरह से ससुराल में रह के वो किस तरह से जीवन यापन करे, क्या दायित्व निभाएं, उसके फर्जियान जो क्या अदा करे वो पति के प्रति, अपनी सास ससुर के प्रति, वो सारी बातें इन गीतों को अगर हम अर्थ करके इनको समझें, ये सिर्फ ना हम समझे बल्कि जो लड़की विवाह करके अपने ससुराल जा रही है उसको भी इन गीतों को, इन बातों को, इन फेरों में जो मंत्र पंडित के द्वारा जो मंत्रोच्चार के साथ जो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे संपन्न करवाए जाते हैं, उन फेरों में जो मंत्र होते हैं उनको समझें, उसके दायित्व को समझें। उसके बाद जो ससुराल में रह के जिस तरह से जीवन यापन करना है, एक घर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ अगर वो अपने फर्ज अदा करें तो निश्चित रूप से मैं ये मान सकता हूँ, आप भी ये समझ सकते हैं कि वो घर है, उसमें वायलेंस नहीं होगा, उसमें कतई कोई तरह का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा, और अच्छे से है जो आपस में कम्युनिकेट करके, जिसमें कोई ऐसा ना हो कि कोई कन्वर्सेशन ना हो, कोई गैप ना हो उनमें विचारों में, ऐसी चीज़ें हमें समझनी होगी। और फिर भी अगर कोई मुकदमे हो जाते हैं तो एडवोकेट का भी ये फर्ज बनना चाहिए, ड्यूटी बननी चाहिए कि वो सबसे फर्स्ट जो है वो उनको निपटाएं, ऐसी उनको सलाह दें कि ये जो मामला जो बन गया है वो कैसे बना और आगे कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, उस पर चर्चा करके होनेस्टी तरीके से उसको घर बसा के उसको निपटाना चाहिए। उसके बाद जो पुलिस थाने बने हुए हैं उनमें भी जो काउंसलिंग, जो वार्ता के जो डिपार्टमेंट है, उनको भी एट फर्स्ट जो ये मामले जो हैं उनको इस तरह से निपटाएं ताकि ये घर बसा रहे। जो पास्ट में जो गलतियां हो गई है उनके बारे में किसी अच्छे डॉक्टर से, जो मनोचिकित्सक है, उनसे सलाह करके या फिर उनसे काउंसलिंग करवा के, वार्ता करवा के, उनके जो न्यूरन पैटर्न जो इस तरह के हो गए हैं, एक दूसरे के बीच जो विश्वास कम हो गया है, जो गलती जो एक्चुअल में नहीं है और उनको लग रही है कि ये एक दूसरे के जो दोनों की गलतियां हैं वो एक्चुअल में नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं, उनको निपटानी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं बात बनती है, अगर घर बसने की कोई संभावना नहीं है, या ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, या बहुत ज़्यादा ऐसी दूरी बन गई है विचारों की वजह से या कोई आपसी झगड़े की वजह से, तो उनको 13B में जाके न्यायालय में जो है तलाक लेके, ताकि वो दूसरे अच्छे तरीके से घर बसा सके, ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में अन्य किसी कानून की जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।